बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके डार्क सर्कल को ख़त्म करेगा और आपकी जो फ्रैकल्स हैं यानी जो छाइयाँ हैं वो 1 माह के अंदर अंदर इसके पीने से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और आज की ये वीडियो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो मिकदार में जूस है वो हासिल कर सकते हैं अपने एप्पल से। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 2 किलो सेब। ये बिल्कुल जूस वाले सेब हैं, अभी इनका सीज़न है तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे जी चुकंदर। बीट रूट्स यानी चुकंदर को ऐड करने से आपके जिस्म में जो खून की मिकदार है वो डबल हो जाएगी। इसी वजह से आपका जो कलर है बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा और आपके फेस पे अगर फ्रैकल्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। जिस्म में अगर पुराना से पुराना बुखार है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी टाइफाइड की जो अलामात होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी आपके जिस्म से। और ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ मैं एप्पल को कटिंग करने का मेथड भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जब कटिंग करते हैं तो हाफ जो स्लाइस है इसके अंदर से वो ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, रिज़्क की बेहुरमती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने बिल्कुल जो बीज वाला हिस्सा है उसको ही निकालना है, यानी आपने इसके छिलके भी नहीं उतारने और इसको ज़्यादा ज़ाया भी नहीं करना। और यहाँ पे मैं आपको ये भी टिप देती चलूँ कि अगर आपने 2 गिलास जूस तैयार करना है तो उसके लिए 1 चुकंदर यानी 1 बीटरूट काफ़ी है। हाफ जो बीटरूट है वो 1 गिलास के अंदर आप ऐड कीजिएगा और हाफ जो है वो दूसरे गिलास में ऐड कीजिएगा। इतना परफेक्ट मिकदार है, इतनी ही क्वांटिटी आपने रखनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। और कटिंग का मेथड भी आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह इसकी कटिंग करनी है और किस तरह अच्छे तरीके से इसके अंदर से जस्ट बीज निकालने हैं क्योंकि अगर बीज आप ऐड कर देते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है और आपकी मशीन के ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरे नंबर पे जो टिप लोगों को नहीं पता होता वो भी आपके साथ आज की इसी वीडियो में शेयर करती हूँ आगे चल के। उससे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आप खवातीन के साथ शेयर कर दूँ जिन खवातीन को फेस के ऊपर फ्रैकल का प्रॉब्लम है यानी छाइयों का प्रॉब्लम है। तो जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कॉस्मेटिक यूज़ कर लें वो नहीं जाती, तो इसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है वो यही है एप्पल का जूस। लेकिन अगर आप इसके अंदर चुकंदर ऐड कर लेते हैं तो डबल इसका फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि जब आप इसके अंदर चुकंदर को ऐड करेंगी तो आपका जो बिल्कुल फ्रेश खून है वो बनेगा तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। ये देखिए जी, मैंने जो सारे एप्पल हैं उनको साफ़ कर लिया है और इसके अलावा ये जो चुकंदर है अब इसकी बारी है। तो चुकंदर को भी साफ़ करने का तरीका आपको बता दूं कि ज़्यादा बेटर है कि आप इसके ऊपर से जो छिलका है वो रिमूव कर दें। ये मैंने सारे एप्पल नहीं काटे, इसमें से हाफ एप्पल काटे क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 गिलास जस्ट बनाना था अपना जूस, फ्रेश जूस तैयार करना था। उसके लिए मैंने जस्ट 1 जो बीट रूट है 1 चुकंदर लिया है और उसी को अब उसका छिलका उतारना है और छिलका उतारने के बाद इसके जो पीसेस हैं वो करने हैं और पीसेस करने के बाद इसको सेब के साथ ऐड करके इसका फ्रेश जूस बना लेना है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और एक तीसरी चीज़ भी इसके अंदर ऐड करेंगे लेकिन वो वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या ऐड करना है। लेकिन आप उससे पहले ये जो मेथड है वो देख लें। ये देखिए, पहले इसको मैंने कट कर लिया और अब इसका छिलका उतार लेना है क्योंकि इसकी थोड़ी सी कड़वाहट होती है। अगर आप चाहें तो छिलका ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इस तरह कट करके इसको थोड़ा पील ऑफ करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जस्ट 1 मंथ के लिए अगर आप इस जूस को लेते हैं यानी यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल फ्रेश ब्लड और जो ब्लड है वो भी दुगनी मिकदार में बन रहा है। और जब फ्रेश ब्लड बनेगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत आपकी स्किन हो जाएगी और आपके जो हेयर्स का प्रॉब्लम है बालों का वो भी ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एप्पल्स को और बीट रूट को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब चलते हैं जी इसकी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है एक अपनी जो मशीन है वो। लेकिन यहाँ जूस बनाने से पहले आपके साथ वो जो टिप है वो शेयर कर दूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या वजह है कि हमारा जो जूस है बिल्कुल परफेक्ट नहीं निकलता और बिल्कुल कम मिकदार में निकलता है। कौन सी ऐसी टिप है जिसको यूज़ करके आप अपने जूस को डबल कर सकते हैं, तो वही टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पर। इसके लिए आपने करना ये है कि अपनी इस मशीन को आराम से ओपन करना है। इस तरह ओपन करने के बाद आप जब इसको उठाते हैं तो इसके अंदर से एक जाली निकलती है। हाँ जी, बिल्कुल यही जाली है। इसी जाली के अंदर ब्लेड जो है वो लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमारा जो जूस है वो निकलता है। लेकिन अगर आप इसको 1 से 2 साल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल इसके अंदर गाजर का जूस बनाते हैं या फिर एप्पल का जूस बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके अंदर से जो ब्लेड है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं।
सारी मशीन्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है, लोगों को नहीं पता होता तो वो शॉपकीपर के पास जाके कहते हैं कि आप हमारी मशीन को ठीक कर दें। वो बजाय न्यू ब्लेड डालने के आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस वसूल कर लेते हैं, हालांकि जस्ट 200 रुपये का सारा खर्चा होता है और आप समझते हैं कि आपकी मशीन ख़राब हो चुकी है, लेकिन मशीन ख़राब नहीं होती, ऊपर से ये जो ब्लेड हैं ये ख़राब होते हैं। आपको जब भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिले, आप जाएँ और अपना ये जो ब्लेड हैं इसके अंदर, जाली के अंदर, वो न्यू डलवाएँ और आपकी मशीन बिल्कुल ठीक चलेगी। ये था जी हमारी जो मेन टिप है। आप चलते हैं जूस की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है, उसको नोजल के आगे सेट कर देते हैं, यानी नीचे रख देते हैं जहाँ से हमारा जूस निकलेगा, और उसके ऊपर हम अब डालते हैं अपने एप्पल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल डालने के साथ ही ऊपर से इसको प्रेस करेंगे और मशीन ऑन करेंगे और देखेंगे हमारा जूस बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बता दूं कि जिस शॉप से मैंने ये मशीन परचेज़ की थी, जिन भाई साहब से मैंने ये मशीन परचेज़ की थी, जब वो ये मशीन मुझे दिखा रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे भी ये मशीन इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। यानी उनका कहने का मकसद था कि आपकी मशीन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। अल्लाह पाक उनकी ज़ुबान मुबारक करे और ये मशीन इतनी जल्दी ख़राब ना हो। लेकिन जो अंदर की बात यह है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि मशीन तो मोस्टली ख़राब नहीं होती, इसके जो ब्लेड हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं 102 साल के बाद। तो आपने जस्ट अपनी मशीन के ब्लेड चेक करवाने हैं। और दूसरा, वो जो भाई साहब हैं शॉपकीपर, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया था। हमें 2 साल की बजाय 5 साल की वारंटी दे दी थी इस मशीन की कि अगर खुदा ना खास्ता ये ख़राब हो जाए तो हम उनसे ठीक करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक टिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी मशीन में थोड़ा सा फॉल्ट हो तो आप जस्ट उसके ब्लेड चेक करवाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जूस जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा करते हैं जी मिक्स, ताकि ये जो इक्वली हमारा बीट रूट है यानी चुकंदर है और एप्पल है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। तो अब ये जो नेक्स्ट इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करने से पहले मैं आपको दिखा दूं इसका कलर, देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह कलर आया है। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे और हमारा जूस बिल्कुल परफेक्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। तो वो है जी लेमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ लेमन इसके लिए काफ़ी होगा, हाफ लेमन काट के इसके अंदर ऐड कर दें और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। आपको बिल्कुल भी नमक या फिर काला नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर ऐड करें जी लेमन, तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल परफेक्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत जल्दी ये लेमन डालने से आपका ये जो जूस है बहुत जल्दी डाइजेस्ट यानी हजम हो जाएगा। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर स्ट्रा डालते हैं, स्ट्रा को थोड़ा सा डिज़ाइन देते हैं। इसको मैंने हार्ट शेप दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एनर्जेटिक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है वो तैयार हो चुका है। इसकी डेकोरेशन हमने ऐसे की है। आप भी इसको अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं और अपनी स्किन को और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाएं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।